वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, सबसे पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो ये हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए। तो वीडियो मेरी लाइक कर दें अभी से। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। जनाब, यहाँ पे आज मैंने बनाई है बिरयानी। हाँ जी, बिरयानी। ऐसी बिरयानी कि जो भी खाए बाकी हर किस्म की बिरयानी भूल जाए। बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, सिर्फ आपकी ही बिरयानी के चर्चे होंगे हर जगह पे। तो जनाब, मैंने आपके लिए ये बड़ी ही मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जनाब, यहाँ पे मैंने देचकी में पानी ले लिया है, उसमें मैंने 2 तेज़पात डाल दिए हैं और 2 बड़ी इलायची डाल दी है काली वाली। 6 से 7 लौंग मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 बादियान के फूल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद जाएगा इसमें, जी हाँ, ये है नमक। नमक जो है मैंने 1.5 चाय का चम्मच जो है नमक इसमें शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें जा रहा है ऑयल। तो जनाब, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि ये इस चूल्हे पे अब मैं बिरयानी जो मैं बनानी है उसकी तैयारी करूंगी। ठीक है, जब तक कि चावल का पानी उबलेगा तो मैंने कहा मैं दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दूं, तो इधर मैं अपनी जो सब्जियां हैं वो भी मैं जो है बिरयानी की जो तैयारी है वो इधर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल शामिल कर दिया है। तो इसको मैं उतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह से प्याज जो है मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 जो है खाने का चम्मच डाला पहले अदरक लहसुन की पेस्ट, और फिर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है, और मतलब 2 खाने के चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल किए है। ठीक है, तो प्याज के साथ मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब वो भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं। उसको मैंने थोड़ा सा एक दफ़ा फ्राई करके तो मैंने ये ढक्कन बंद कर दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से टमाटर ये देखें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से मिक्स हो गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे माशाल्लाह से टमाटर जो हैं मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मसाला भी है जो था वो भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके मैंने ये 3 सब्ज़ इलायची जो होती है छोटी वाली, छोटी इलायची, वो मैंने डाली हैं 3। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ, ये क्या है, ये है जनाब कनौर का चिकन क्यूब। जी हाँ, ये जाएगा इसमें हाफ कनौर का चिकन क्यूब जाएगा इसमें। और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी अब इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा इसमें, 1 खाने का जो चम्मच है वो जाएगी सुरख मिर्च, 1 खाने का जो चम्मच है काली मिर्च, ज़ीरा और खुशक धनिए का ये पाउडर है, ये गया इसमें 1 खाने का चम्मच। अब 1 चाय का जो चम्मच है वो हल्दी जाएगी इसमें। ठीक है, और नमक जो है वो भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला है। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कप दही का मैंने शामिल कर दिया। नमक जो है आपने वो देख के डालना है क्योंकि बाद में भी आप डाल सकते हैं नमक चख के कि ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं ये मैंने 1 कप जो था, मेरे पास आलू थे ये बड़े साइज़ में मैंने काटे थे, 1 कप मेरे पास गोभी थी, 1 कप मटर थे और 1 कप ही गाजर था। ठीक है, उनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था पहले ही काट के, तो वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है पहले, ये देखें बिल्कुल सारा अच्छे से फ्राई हो गया। और इसमें मैंने क्या किया, 1.5 कप जो है मैंने पानी का शामिल कर दिया ताकि जो मेरी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो मैंने अब कवर कर दिया है। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट हो गए थे तकरीबन, तो मैंने कवर उसका उठाया और उसके बाद ये मेरे पास बंद गोभी है
और शिमला मिर्च है, ठीक है। बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है आपने इस पॉइंट पे आके ही ऐड करनी है, जब आपका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए फिर उसके बाद आपने ऐड करने, क्योंकि हमें ये क्रंची क्रंची सा ही चाहिए। अगर हम पहले ही इसको ऐड कर देते तो वो सारी जो है शिमला मिर्च और बंद गोभी वो ऐसे सॉफ्ट हो जानी थी, और जब क्रंची क्रंची सी होती है मुंह में आती है तो मज़ा आता है उसका एक टेस्ट खाने का। आप बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि वाकई ही इसको जब ऐसे क्रंची सी हम रखते हैं तो इसको मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा बिरयानी का जो है सारा मसाला जो है, सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, और उधर मैंने जो चावल अपने बॉईल किए थे वो भी मैंने छानने में डाल के छान लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स सारी एक तय की, ठीक है। देज की मैंने चेंज कर ली थी क्योंकि वो छोटी थी कढ़ाई, तो इसमें मैंने शिफ्ट कर लिया। उसके ऊपर मैंने चावल की तय लगाई, और यहाँ पे मैंने लेमन जो थे ये स्लाइसिस इसके करके रख लिए थे, और अब टमाटर के भी ऐसे स्लाइसिस कर लिए थे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप अदरक भी बारीक बारीक काट के तो डाल सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे अब मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते थे वो भी मैंने डाल दिए। अब इसको तकरीबन मैं 3 से 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी, क्योंकि हमारा जो है बिरयानी का मसाला वो भी पका हुआ है और चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह पके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑरेंज फूड कलर लिया और उसमें मैंने दूध शामिल करके तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से लगा दिया। और सबसे एंड पे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या जाएगी, वो जनाब ये जाएगी, ये है बिरयानी एसेंस, ठीक है। तो इसी में ही बिरयानी की जान है और मज़ा है, तो ये जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के बाद। हाँ जी जनाब, 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया, और 5 मिनट के बाद जब मैं इसका दम उठाऊंगी तो इसको डिश आउट करूंगी। और माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये बनी थी, बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आई। बड़े बच्चे जवान क्या, बूढ़ों को भी, हर बंदे को ये पसंद आएगी। आप भी बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये बिरयानी। और मुझे दें जनाब इजाज़त, और रखिएगा दुआओं में याद। आप सब लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे, जो मेरी वाईटी की फैमिली है। तो जनाब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह जल्द ही अपने नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।